नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिन पर। तो कक्षा 12 का जो कृषि रसायन है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी चट्टानों के बारे में। चट्टानें क्या होती है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, आग्नेय चट्टान क्या होती है, अवसादी चट्टान क्या होती है, रूपांतरित चट्टान क्या होती है, और जो प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी है उसको लेकर हमने डिस्कस किया था। ग्रेनाइट के बारे में, बेसाल्ट के बारे में, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शिस्ट के बारे में और मार्बल के बारे में अपने डिटेल में बात की थी। वहां से जो प्रश्न जो आपके पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे, जो अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण है या आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है, अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, छोटा क्वेश्चन। और ओहो, नीचे गिर गया। ठीक है। और बाकी अगर अपन बात करें तो या फिर आपके जो क्वेश्चन जो है डिटेल में अगर पूछेगा तो आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं, या ग्रेनाइट पर टिप्पणी लिखिए या मार्बल पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न जो है वहां से आपसे पूछा जा सकता है। आज जो अपन बात करने वाले हैं, आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से आपके खनिजों के बारे में। थ्योरिकल टॉपिक है, ज्यादा कुछ विशेष नहीं, इसलिए मैं सीधा आपको किताब से समझाऊंगा, एक एक लाइन में आपको बता दूंगा और कहां कहां से प्रश्न बनने की संभावना है वो आपको नोट करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बोल रहा हूं कि वहां से प्रश्न बनने की संभावना है, मतलब संभावना है। 12 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए और मेरा 12 साल का जो अनुभव है उसी हिसाब से बता रहा हूं। अब आप ये कहोगे कि सर ये केमिस्ट्री तो शुरुआत, देखिए पहली बार जब ये केमिस्ट्री शुरू हुई थी ना राजस्थान के अंदर, पहली बार 2018 में, जब से ये जो केमिस्ट्री स्टार्ट हुई 18 के अंदर, 18 नहीं 17 में है ना, 2017 में जो ये केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, तब से जब से पहली बार ये केमिस्ट्री राजस्थान के अंदर लागू हुई है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तब से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। और बाकी अगर देखें तो 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 2017 में जब ये पहली बार केमिस्ट्री आई तब से ये केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है। तो जहां जहां से मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ से प्रश्न जो है किस टाइप का बनेगा, तो कोशिश करें आप उसको कॉपी में नोट कर ले ताकि थोड़ी आपकी सुविधा रहेगी। तो आज अपन बात करेंगे खनिज के बारे में कि खनिज क्या होते हैं, खनिजों के गुण क्या है, प्राथमिक खनिज क्या है, द्वितीय खनिज क्या है और खनिज के वर्ग कौन कौन से हैं, इसको लेकर अपन डिस्कस करने वाले हैं। छोटा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ढंग से अगर पूरा देख लिया तो यहां से कोई क्वेश्चन जो आपके बाहर जाने वाला नहीं है। क्वेश्चन का आइडिया भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। चलिए तो बात करते हैं खनिज के बारे में। तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूं आपकी किताब के अंदर ताकि आपको ध्यान में रहे कि कौन सा जो पेज चल रहा है और कहां से अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अपन बुक की बात करते हैं सीधा। ये रहा आपका टॉपिक, खनिज क्या होते हैं। ठीक है, खनिजों के बारे में बात करेंगे। तो देखो खनिज कहते किसे हैं, यहां से आप देख सकते हो साफ साफ खनिज की परिभाषा जो है यहां से आपको मिल जाएगी। खनिज क्या होता है, देखिए खनिज निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक है ना, निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। निश्चित संगठन वाले ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अगला आता है खनिज पदार्थों के गुण। देखो खनिज अलग अलग प्रकार के खनिज अलग अलग हो सकते हैं। आप सभी को पता है जितनी भी जो धातुएं हैं सबको जमीन से खोद कर निकाला जाता है, चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, जिंक हो, जो भी धातुएं हैं सबको जमीन से खोद कर निकाला जाता है और सभी का रंग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके रंग अलग अलग हो सकते हैं, है ना। प्रत्येक खनिज की अलग अलग चमक होती है, प्रत्येक धातु की अलग अलग चमक होती है। अगर जो खनिज जो है अगर वो धातु है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, धात्विक चमक। अगर वो आपका खनिज अधातु है तो उसे अपन बोल देंगे अधात्विक चमक कह सकते हैं। तो प्रत्येक खनिज की चमक भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। खनिज पदार्थों का अपना विशेष आकार होता है जिसे क्या कहते हैं, रवा कहते हैं, है ना। खनिज पदार्थों का क्या होता है, अपना एक विशेष आकार होता है जिसे क्या कहते हैं, रवा कहते हैं, है ना। ये घनीय हो सकते हैं, चतुष्कोणीय हो सकते हैं, षटकोणीय हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। खनिज पदार्थ अत्यधिक क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कुछ खनिज पूर्ण पारदर्शी यानी जिससे आर पार देखा जा सकता है, कुछ अल्प पारदर्शी यानी धुंधला दिखता है, और कुछ क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं यानी उनसे दिखता ही नहीं, आर पार देख ही नहीं सकते। ठीक है। तो ये खनिजों के क्या हो गए, गुण हो गए। 4 गुण आप अच्छे से याद कर लेना, 4 या 5 जो भी है अच्छे से इसको लिख लेना, बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। नोट्स की अगर अपन बात करें तो मैं टेलीग्राम पे आपके पूरे एग्रीकल्चर के नोट्स जो टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, मैं आपके पूरे के पूरे वहां पे नोट्स आपको मिल जाएंगे पूरे। ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं अपन खनिजों के वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। इसके बारे में, खनिजों के वर्गीकरण के बारे में। खनिजों के वर्गीकरण की अगर अपन बात करें तो पहला जो आता है खनिज आपका वो आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो खनिज है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक खनिज और दूसरा कौन सा, द्वितीय खनिज। प्राथमिक खनिज किसे कहेंगे, जिन खनिजों का निर्माण सीधे चट्टानों के विघटन से होता है, डायरेक्टली होता है, यानी यूं कह सकते हैं पैतृक पदार्थ के रूप में होते हैं, या यूं कह सकते हैं चट्टान जब बनती है तो चट्टान बनते समय जो खनिज बन जाते हैं, ऐसे खनिज जिनका निर्माण चट्टान के निर्माण के समय होता है, ऐसे खनिज जिनका निर्माण चट्टान निर्माण के समय होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक खनिज कहते हैं। और जब प्राथमिक खनिज में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, द्वितीय खनिज। यानी यूं कह सकते हैं कि जो प्राथमिक खनिज है उनका निर्माण किससे होता है, द्वितीय खनिज, सॉरी माफ कीजिएगा, जो द्वितीय खनिज है उनका निर्माण किससे होता है, प्राथमिक खनिज से होता है। ठीक है, और प्राथमिक खनिज कब बनते हैं, जब चट्टानें बनती है, चट्टानों के निर्माण के साथ साथ जिन खनिजों का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक खनिज। और जब प्राथमिक खनिज में रासायनिक परिवर्तन होता है, या यूं कह सकते हैं उसमें जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उन खनिजों में जो परिवर्तन होता है, या यूं कह सकते हैं जो रासायनिक परिवर्तन होता है, उस रासायनिक परिवर्तन से जिन खनिजों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय खनिज कहते हैं। तो परिभाषा तो सीधी सीधी हो गई, जिनका निर्माण चट्टान निर्माण के समय होता है वो प्राथमिक खनिज हो गए, और जब प्राथमिक खनिज में जब परिवर्तन हो जाएगा और उस परिवर्तन से जो नया खनिज बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, द्वितीय खनिज कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्न जो उठता है इनके उदाहरण को लेकर आता है। एक इनका आकार आप देख सकते हो, जो प्राथमिक खनिज है उनका जो आकार है 2 माइक्रोन है ना, 2 माइक्रोन या 0.002 मिलीमीटर से अधिक होता है। द्वितीय खनिजों का निर्माण इन्हीं से होता है। अब यहाँ जो आपके जो प्रश्न जो है ना वो ध्यान रखना, यहाँ से आपके प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो प्रश्न जो है आपके बच्चों साथियों इनके उदाहरण को लेकर पूछ सकता है। प्राथमिक खनिज के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, देखो क्वार्ट्ज हो गया, आर्थोक्लेज हो गया, मस्कोवाइट, बायोटाइट, मस्कोवाइट को जिसे अपन बोलते हैं सफेद माइका, बायोटाइट यानी काली माइका, हार्नब्लेट, ओगाइट, ओलिवाइन, माइका, फेल्सपार, चूना पत्थर और मैग्नीसाइट। ये किसके उदाहरण हो गए, आपके प्राथमिक खनिज के उदाहरण हो गए। तो सीधा सीधा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्राथमिक खनिज है, निम्न में से द्वितीय खनिज है, या निम्न में से प्राथमिक खनिज नहीं है, या निम्न में से द्वितीय खनिज नहीं है। तो इस प्रकार से सीधा सीधा प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से खनिजों में से प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज में से परिभाषा भी पूछी जा सकती है, प्राथमिक खनिज क्या है, द्वितीय खनिज क्या है, यह भी पूछा जा सकता है। और उदाहरण को लेकर कई बार प्रश्न बनता है। द्वितीय खनिज के मैंने बताया था कि जो प्राथमिक खनिज जो होते हैं, जब उसमें क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है या उसकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, जिसके कारण जो खनिज बनता है, या यूं कह सकते हैं जो नया पदार्थ बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं, द्वितीय खनिज कहते हैं। द्वितीय खनिज के उदाहरण क्या हो जाएंगे, इनका एक तो आकार जो होता है इनसे छोटा होगा, 2 माइक्रोन से क्या होगा, छोटा होगा। उदाहरण की बात करते तो क्या हो जाएगा, पाइराइट यानी FeS2, गिब्साइट, जिप्सम, एपेटाइट, हिमेटाइट, केओलिनाइट, इलाइट, मांटमोरियोलाइट और जियोलाइट। ये देख सकते हो सीधे सीधे, ये आपके किसके उदाहरण हो गए, द्वितीय खनिज के उदाहरण हो गए। किसके हो गए, द्वितीय खनिज के उदाहरण। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है आपके जो खनिज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीय। अब बात करते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर जो है खनिज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। रासायनिक संगठन के आधार पर अपन बात करेंगे खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके निकल के आता है। हालांकि रासायनिक में आपको थोड़ा ध्यान रखना, इसमें इतने क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं आएंगे आपके, रासायनिक में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेन ध्यान रखना उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। रासायनिक संगठन में पहला जो आता है तत्व, जितने भी तत्व है सब खनिज ही है, आपको पता ही है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जो भी है, जो भी धातुएं हैं, धातुएं हैं, जितने भी जो पदार्थ है आप सभी को पता है, उन सबको अपन कहां से निकालते हैं, जमीन से खोद कर निकालते हैं। इसलिए जो भी जो खनिज है, तत्व तो है ही, आपको पता ही है। फिर आता है ऑक्साइड, यानी जब तत्व के साथ क्या हो जाएगी, ऑक्साइड की यानी ऑक्सीजन की क्रिया हो जाएगी। जैसे आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं। जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो जब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो वो कौन से वर्ग में आ जाते हैं, ऑक्साइड वर्ग में आ जाते हैं।
उदाहरण क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज हो गया, SiO2, हीमेटाइट Fe2O3, ठीक है, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट। फिर आता है कार्बोनेट वर्ग, कार्बोनेट यानी जिसमें क्या होगा, कार्बोनेट CO3-2 होगा, जिसमें क्या होगा, CO3-2 होगा, वो किसमें आ जाएंगे आपके कार्बोनेट वर्ग में, जैसे जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अपन क्या बोलते हैं, कैल्साइट। ये जो कैल्साइट का मतलब क्या होता है, ये जो आप देख सकते हो कैल्साइट जो है, कैल्साइट का मतलब किधर गया रहा है, ये उल्टा सीधा कैसे हो रहा है भाई, है? हाँ अच्छा, ऐसा होता है क्या, ये जो आप देख सकते हो कैल्साइट है ना, जो कैल्साइट जो होता है इसका सूत्र क्या होता है आपके, कैल्साइट का सूत्र होता है CaCO3। अगला आता है फेल्सपार वर्ग। फेल्सपार वर्ग जो है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आर्थोक्लेज फेल्सपार, है ना, जो क्या होता है अम्लीय चट्टानों से बनता है, ध्यान रखना, आर्थोक्लेज फेल्सपार जो अम्लीय चट्टानों से बनता है, और इसके जो मुख्य अवयव होता है या ये मुख्य रूप से पाया जाता है चिकनी मिट्टी के अंदर, जो पोटेशियम जो होता है ना, पोटास, वो आर्थोक्लेज ही होता है, पोटास जो होता है वो आर्थोक्लेज होता है। अगला आता है प्लेजियोक्लेज फेल्सपार, इसमें कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार और सोडालाइम फेल्सपार। तो यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है भैया कि निम्न में से प्लेजियोक्लेज फेल्सपार का उदाहरण नहीं है या उदाहरण है, तो यहां पर कुछ विशेष नहीं है यार, इनके उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। फिर आता है माइका वर्ग। माइका का मतलब होता है अब्रक, माइका का मतलब क्या होता है, अब्रक, ठीक है। तो जो अब्रक वर्ग है, अब्रक वर्ग कौन कौन से हैं, मैंने अभी बताया था कि एक तो होता है मस्कोवाइट जिसे अपन बोलते हैं सफेद माइका, और एक होता है बायोटाइट जिसे अपन बोलते हैं काली माइका। काली माइका, माइका मतलब अब्रक, वो काली माता नहीं है ना। तो मस्कोवाइट यानी सफेद माइका, जिसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट ये होते हैं, और बायोटाइट में पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन के क्या होते हैं, सिलिकेट होते हैं, बस सीधा ध्यान रखना है। फिर आता है एपेटाइट वर्ग, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और मृदा फॉस्फेट, ठीक है। अगला हॉर्न ब्लेड, इसके अंदर क्या क्या आता है, हॉर्न ब्लेड के अंदर देखो, एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट। तो ये हॉर्न ब्लेड जो है ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। हॉर्न ब्लेड जो है इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर ले आप हॉर्न ब्लेड के बारे में, है ना, जो हॉर्न ब्लेड है, ठीक है, एक इसको हॉर्न ब्लेड को अच्छे से तैयार करें, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है, हॉर्न ब्लेड में इंपॉर्टेंट है। और एक प्राथमिक और द्वितीय खनिज, है ना, बस यही ध्यान रखना है, बाकी छोड़ो, है ना, बाकी को छोड़ो, जो बता दिया ना वो पढ़ लो यार, काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज मैंने पहले बोला था कि आज की क्लास छोटी सी रहने वाली है, संडे है, संडे के हिसाब से जो ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन क्लासेज है उसमें छुट्टी रहती है, इसलिए अदर काम हम करते हैं बैठ के, लेकिन समय मिला थोड़ा तो मैंने सोचा एक क्लास जो है आपकी ले ली जाए, ठीक है। बाकी अदर डेज में स्कूल रहती है, कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस, फिर ऐप के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, तो थोड़ा समय कम मिल पाता है ना। बाकी एग्रीकल्चर का जो ऐप के ऊपर कोर्स जो है बहुत जल्दी जो है 2 या 3 दिन में आपका लॉन्च हो जाएगा। जिन बच्चों को कंप्लीट लक्ष्य भेदी तैयारी करनी है बहुत ही आसान दर में, सस्ती दर में, तो आप अडानी ऐप डाउनलोड करें और वहां से आपको कंप्लीट एक्सेस जो है हमारे द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की ऑफलाइन कोचिंग की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके विद्यालय में फैकल्टी है या नहीं है ये कोई मैटर नहीं करेगी, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो 100 में से 100 की गारंटी, यानी 56 में से 56 की गारंटी भी यहाँ पे ली जाती है, बशर्ते आप बिल्कुल समर्पित भाव से रेगुलर क्लास अटेंड करते हो तो, ठीक है जी। तो अगर क्लास आपको ठीक ढंग की लगती है तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि आपका रेस्पॉन्स जो है इन क्लासों के ऊपर कैसा आता है, उसी रेस्पॉन्स के आधार पर क्लासेज जो है कंटिन्यू रह पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।